गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आज दशहरा है। दशहरा यानी विजयदशमी। विजयदशमी के दिन हम क्या कहते हैं, बुराई पे अच्छाई ने जीत प्राप्त की थी। राम जी ने रावण का वध किया था और सीता माँ को वापस लेके आए थे। ये हमें ये भी बताता है कि मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, उससे पार पाया जा सकता है, हर बाधा को लांघा जा सकता है और सफलता प्राप्त की जा सकती है। वैसे ही आप कितनी भी मुसीबत पे हो, आपको पढ़ाई में कितनी भी दिक्कतें हो रही हों, आपका सिलेक्शन शायद अभी तक नहीं हुआ हो, लेकिन आप सिलेक्शन एक दिन जरूर पाएंगे। इसी विश्वास और इसी आशा के साथ हम वापस से आ गए हैं। क्या लेके? एनटीपीसी सीबीटी 1 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब जो उसका नेक्स्ट सेट है वो हम करेंगे। तो पहले तो दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। चलिए, अपना समय वेस्ट ना करते हुए हम पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? द फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज, मतलब भारत की पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सी है? तो भारत की पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमारी कौन सी है? तो भारत की हमारी पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है कौन सी? वो है हमारी एप्पल। ठीक है, एप्पल के सिवा हमारी एक और कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ग्रुप, जिन्हें हम ईसेट भी कहते हैं। ठीक है, रोहिणी की बात की जाए तो रोहिणी हमारी एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट थी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट थी, क्योंकि हमने इससे टेस्ट किया था कि हम क्या सैटेलाइट छोड़ने में सक्षम हैं। ठीक है, क्या हम उसे प्रक्षेपित कर सकते हैं। ठीक है, आर्यभट्ट की बात की जाए तो आर्यभट्ट हमारी पहली सैटेलाइट थी। पहली सैटेलाइट थी यानी जो भारत की तरफ से पहली बार छोड़ी गई थी। ये कब गई थी? 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, मॉम की बात करें, मिशन ओवर मार्स ऑर्बिटल मिशन, मार्स ऑर्बिटल मिशन या मिशन ओवर मंगल, ठीक है, जो भी आप कहना चाहें, जनरली मार्स ऑर्बिटल मिशन कहा गया ऑफिशियल नेम। तो क्या हुआ था मार्स ऑर्बिटल में? हम पहली ही बार में मार्स पे सफल लैंडिंग की थी। ठीक है, तो ये है हमारे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हाट डज एनआईयू स्टैंड्स फॉर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब पूछ रहा है आपसे एनआईयू का फुल फॉर्म क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में? तो वो है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ठीक है, इसे सीधे आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेव से संबंधित रोग को डैश के रूप में जाना जाता है। इसे फायर ब्लाइट कहते हैं। ठीक है, रेड रस्ट रोग हमारा किस पे होता है? कॉफी, चाय। ठीक है, इस पे आपको रेड रस्ट रोग दिखने को मिलेगा। टिक्का रोग की बात की जाए तो टिक्का हमारा मूंगफली, मूंगफली। मूंगफली, ठीक है, मूंगफली में देखने को मिलता है, जिसे हम इंग्लिश में ग्राउंडनट कहते हैं। उसके सिवा ग्रीन ईयर रोग ये आपको किस पे देखने को मिलता है? ये बाजरा में देखने को मिलेगा। किस पे? बाजरा। जो बाजरा होता है, ठीक है, उस पे आपको कौन सा रोग देखने को मिलेगा? वो ग्रीन ईयर रोग देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये एक वर्ड दिया है, इसका दर्पण छवि का चयन कीजिए। ठीक है, दर्पण छवि में ये कैसा दिखेगा ये बताना है हमें। तो देखिए, पहला तो यहाँ ऐसे दर्पण लगेगा। ठीक है, ऐसे, ये इधर जाएगा, सी इधर गया, जिस पे वो देख लीजिए, यानी ये तो हट गया पहले तो। ठीक है, वाई सबसे पहले आ जाएगा फिर। ठीक है, ये हो गया। फिर आर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये भी है तीनों में। ठीक है, उसके बाद फिर एल जो इधर की तरफ मुड़ा, ये ऐसे मुड़ जाएगा। क्या ये है? देखिए, इस पे ए आ गया, ये भी हट गया। ठीक है, यानी अब ये दो में से कोई एक होगा। एल ऐसे मुड़ा है। अब बात करते हैं ए की। एल के बाद ए की, ए ऐसे है तो ए उल्टा आ जाएगा। कैसे? ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं वी की। तो वी जो ऐसे था वो उल्टा फिर से हो गया, तो भी कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, आई भी वैसे ही रहेगा और जो एच है वो आ जाएगा। तो क्या है यहाँ? क्या अच्छा, इसके वी ए उल्टा दिया है और ए बी ये होगा। ठीक है, समझ गए? चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो डैश की चेतावनी देता है। लाइकेन आप सभी जानते हैं वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 8 के 18, फिर 32, फिर 50 और फिर डैश, ठीक है। मतलब पहली बार कितना बढ़ा, 14 बढ़ा, ठीक है, नहीं सॉरी 10 बढ़ा, कितना बढ़ा, 10 बढ़ा, ठीक है। दूसरी बार 14 बढ़ा, ठीक है। तीसरी बार 18 बढ़ा, अगली बार कितना बढ़ेगा, 22, 50 पे 22 जोड़ दीजिए, आ गया 72, ठीक है। ये है आपका आंसर, ठीक है। देखिए 4 4 का डिफरेंस बढ़ते जा रहा है, आपको 4 4 का डिफरेंस बढ़ाते जाना है, ठीक है। पहली बार 10, दूसरी बार 14, तीसरी बार 18, 22, फिर 26, फिर 30, ऐसे आगे की सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, select the option that is related to the third term in the same as the second term is related to the first term। इंसेक्ट, ग्रॉस हॉपर से हाइना, हाइना लकड़बग्घा है हमारा, ठीक है। हाइना हमारा क्या है, मैमल है, ठीक है, जो लकड़बग्घा होता है वो है, ठीक है। नेक्स्ट, भाला, कैटापुल, पिस्टल, राइफल, दिए गए विकल्पों में कौन सा निम्नलिखित को बेहतर तरीके से वर्गीकृत करता है, ठीक है। ये सभी हथियार हैं, तोप नहीं है, क्यों, क्योंकि ना भाला इस पे तोप है, ना पिस्टल तोप है, ना राइफल तोप है। लड़ाई, लड़ाई के हथियार लिखा होता तो सही होता, ठीक है। बंदूकों की बात की जाए तो पिस्टल और राइफल तो बंदूक है, लेकिन भाला बंदूक नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह स्थान पर आएगी, यानी यहाँ जो आकृति आएगी वो बताना है। देखिए क्या हुआ, इसका अपोजिट हो गया है, एरो नीचे की तरफ जा रही थी तो ऊपर की तरफ जा रही है, यानी इस पे इधर की तरफ जा रही है, यानी मेरे राइट की तरफ जा रही है, तो अगले पे लेफ्ट की तरफ जाएगी, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। तो लेफ्ट की तरफ ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। आपको कुछ स्टेटमेंट उससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं, क्या निष्कर्ष निकालते हैं वो बताना है। फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर पासिंग एनईटी इज मैंडेटरी, ठीक है। नेट एग्जाम जो होती है वो मैंडेटरी है, ठीक है। वर्तमान में तो कर ही दी गई है इसी साल, ठीक है। चलिए पोस्ट ऑफ लेक्चरर नहीं, पीएचडी करने के लिए वर्तमान में ये सही है, ठीक है। लेकिन हमको किसके हिसाब से बताना है, इस स्टेटमेंट के हिसाब से। नेट इज द डिजायरेबल क्वालिफिकेशन फॉर कॉलेज टीचर, नहीं ऐसा कुछ नहीं। नेट हेल्प्स टू मेक पीपल बेटर टीचर, बिल्कुल नहीं। नेट गिव्स वन एन एडवांटेज इन टीचिंग, बिल्कुल नहीं। ओनली दोज हु पास नेट क्वालिफाई फॉर द कॉलेज टीचिंग, जी हाँ। ये स्टेटमेंट जो है यही निष्कर्ष निकल के आता है किस चीज का, फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चर पासिंग नेट इज मैंडेटरी, यानी कि ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या है आपके लेक्चरर बनने के लिए, वो नेट है, नेट पास किया होना चाहिए, और वही बात ये कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लास। कम्युनिकेशन, टेलीफोन, लेटर, ठीक है। ये लेटर और टेलीफोन जो है ये क्या है, एक कम्युनिकेशन का प्रकार है, इसलिए कम्युनिकेशन ये हो गया, और इसको लेटर मान लीजिए, इसको टेलीफोन मान लीजिए, समझ गए। मतलब कम्युनिकेशन जो है वो उसके अंदर ही आ गया क्या, आपका लेटर और टेलीफोन। यदि मोबाइल्स भी दिया होता वो भी इसी के अंदर आ जाता, ठीक है। चलिए, आउट ऑफ द 4 स्पोर्ट्स लिस्टेड दे आर 3 are alike in some manner and 1 is different, select the odd one, ठीक है। डिस्कस थ्रो, गोल्फ, शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो, ठीक है। इस पे अलग है क्या, गोल्फ, क्यों गोल्फ अलग है, गोल्फ के लिए आपको गोल्फ स्टिक की जरूरत होती है जो अलग अलग होती है, बाकी ये तीनों में हम थ्रो करते हैं, ठीक है। शॉर्ट पुट थ्रो होता है, और बाकी पे तो आप देख ही रहे हैं लिखा ही हुआ है थ्रो, ठीक है। डिस्कस यानी कि तवा फेंक, शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक, हैमर थ्रो यानी कि जो आपका हथौड़ा है, हथौड़ा फेंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरीज इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की ऑक्सिलरी मेमोरी यानी कि जो क्या कहना चाहिए, रिमूवल डिस्क है या रिमूवल मेमोरी है, उसका पार्ट नहीं है, कौन सी नहीं है, पी रोम नहीं है, ठीक है। बाकी मैग्नेटिक डिस्क, सीडी रोम और फ्लॉपी, ये एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं किस चीज के, आपके कंप्यूटर के, उस पर मेमोरी स्टोर कर सकते हैं और उसे अपने साथ लेके कहीं जा सकते हैं, लेकिन पी रोम आपकी किस पे रहेगी, कंप्यूटर पे ही रहेगी, ठीक है, यानी मॉनिटर पे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन वाज कमीशनड इन। इंडिया का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कमीशन हुआ था कब? 1969 में। कहाँ? तारापुर महाराष्ट्र। ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र। ठीक है। अब ये किसकी सहायता से बना था? तो इस पे यूएसए ने हमारी सहायता की थी, यूएस या यूएसए जो भी आप कहना चाहें। ठीक है। इसके सिवा जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी थी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसने हमारी हेल्प की थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है और बी ए की तुलना में 20% कम कार्यकुशल है। बी को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है। मान लेते हैं कि जो टोटल काम है वो कितना है? कितना है? 1200। 1200 यूनिट वर्क है। ठीक है। ए कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में, यानी हर दिन वो कितना कर रहा है? 100 यूनिट वर्क। ठीक है। तो बी ए की तुलना में 20% कम कार्यकुशल है, यानी 20% कम कर दें किसका? 100 का, तो वो कितना आएगा? बी 80 यूनिट्स। ठीक है, 80 यूनिट्स आएगा। ठीक है। तो 80 यूनिट्स ये पर डे कर रहा है और वो कितनी कर रहा है? 100 यूनिट। तो टोटल वर्क कितना है? 1200 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 80। ठीक है। 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 15। तो 15 दिन यानी कि 15 डेज इसे लगेंगे क्या करने में? कार्य खत्म करने में। बी को अकेले खत्म करने में कितने दिन लगेंगे? 15 दिन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? ठीक है। टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड में है। कोयना, कोयना नदी में है। कहाँ है? महाराष्ट्र पे है। ठीक है। सारावती, सारावती नदी पे है। ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक पे। अब ये जो चमेरा है, ये चमेरा, आप नया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सुन रहे होंगे, तो चमेरा की बात करें तो ये रावी नदी पे है। ठीक है, रावी नदी पे है। कहाँ है? हिमाचल पे, हिमाचल प्रदेश पे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पे ये आपको क्या मिलेगा? ये आपको कौन सा प्रोजेक्ट मिलेगा? चमेरा। किस पे? रावी नदी पे। ठीक है, शरावती नदी पे ये। ठीक है, और कोयना, कोयना नदी पे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। यदि अंबर 27 और ब्राउन 24 है तो ग्रीन बराबर होगा। ठीक है, फिर इसके लिए हमें क्या चाहिए? इनर बोर्ड चाहिए। ठीक है। वैसे ही क्या, हर 5 7 8 9 11 12। ठीक है, यानी ए डी आई के एल एम आर एस यू डब्ल्यू एक्स वाई एक्स वाई जेड। ठीक है, ये आपने क्या कर लिया? अल्फाबेट लिख लिए। अब क्या दिया है? अंबर। ठीक है। तो देखिए, अब क्या? पर ए 1। ठीक है। एम, ए एम यानी कि 13, यानी कि 2। ठीक है। एम बी, ई यानी कि 5, और आर यानी कि ए एम बी यानी कि 5, आर यानी कि क्या हो गया? 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18। तो इसे जोड़ें तो क्या आएगा? 18 2 20, 3 23, 5 28, 1 29। ठीक है, 29। लेकिन क्या दिया है यहाँ? यहाँ दिया है 27। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है 27। यानी ये क्या कर रहा है? यानी ये, सॉरी, ए एम 40। ठीक है।
39 यानी 3 × 9 यानी कि 27। ठीक है, ये ऐसे आ रहा है। वैसे ही आपका ब्राउन आएगा। ठीक है, ब्राउन में क्या है आएगा, ब्राउन में आएगा आपका, ब्राउन का निकल के आएगा क्या, 280। ठीक है, 1850 RO, डब्लू आएगा आपका 23, और N आ जाएगा 14। ब्राउन निकल के आएगा आपका क्या, 72। ठीक है, तो यानी 7 × 2 यानी कि 14। क्या दिया हुआ है ब्राउन आपका, 14। हाँ, ब्राउन आपका 14 दिया हुआ है। वैसे ही आपका क्या ग्रीन निकल के आएगा, क्या ग्रीन होगा आपका 7, R है आपका 18, है आपका 5 और N है आपका क्या 14। तो ये आपका निकल के आता है कितना, 49। ठीक है, 49 यानी 4 × 9 दैट इज 36। ठीक है, 36। ठीक है, समझ गए। चलिए, लास्ट पे क्या कर रहे हैं हम, तो इसका सम निकल के आ रहा है, उसे आपस में गुणा कर दे रहे हैं। जैसे इसका क्या निकल के आया था 39। ठीक है, इसका निकल के आया था 72। ठीक है, ग्रीन का क्या निकल के आया था, ग्रीन का निकल के आया था 49। तो हम क्या कर रहे हैं, इनका आपस में कर दे रहे हैं। तो 27, 7 2 14 और 9 4 36। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जो तिरंगा झंडा स्टुअर्ट गार्ड से मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था। ठीक है, जैसे कि आपको सभी को पता है कि जो मदर ऑफ रेवोल्यूशन कहलाती हैं वो मैडम भीकाजी कामा कहलाती हैं। इन्होंने स्टुअर्ट गार्ड में पहली बार भारत का झंडा विदेश पे फहराया था। ठीक है, और इस झंडा को भारत कौन लेके आए थे, तो वो इंदुलाल याग्निक जी लेके आए थे। ठीक है, बात की जाए तो ये वो झंडा है जो उस समय इसने मैडम भीकाजी कामा ने स्टुअर्ट गार्ड में फहराया था। वो झंडा ऐसे दिखता था। ठीक है, वर्तमान स्वरूप बदल चुका है जो आप सभी को पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो दिए गए अवयव में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगी। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, तो 8 दूनी 8 छो को 32, 2। ठीक है, तो इसी तरह 8 छो को 32, 2। तो आपका ये है 10 6 16। ठीक है, 16 में से, अच्छा ठीक है, 8 4 12 -2 10 आ गया। ठीक है, ये 10 6 16 -4 12 आ गया। तो 14 + 10 24 -8 आ गया क्या आपका 16। ठीक है, क्या कर रहे हैं, इन दो को प्लस कर रहे हैं, इससे माइनस कर दे रहे हैं। ये दो को ऐड कर रहे हैं और इसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट। पूरे भारत में छावनी बोर्ड की निगरानी को, सॉरी, पूरे भारत में छावनी बोर्ड के नागरिकों को नगर पालिका संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए फरवरी 2021 में इनमें से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो ई छावनी पोर्टल किससे रिलेटेड है, वो आपका इससे रिलेटेड है, किस चीज से, छावनी बोर्ड के नागरिकों को नगर पालिका संबंधी सेवाएं देने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस का नाम कब गढ़ा गया था। ये 1 जनवरी 1942 को गढ़ा गया था। किसने नाम रखा था, उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। ठीक है, उन्होंने रखा था। ठीक है, जब इन्होंने ये नाम रखा था तो कितने देशों ने इस पे साइन किया था, तो 26 कंट्रीज। ठीक है, 26 कंट्रीज ने इस पे साइन किया था। किसने नाम रखा था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि प्लस का अर्थ घटाना, गुणे का अर्थ विभाजन। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, 08, गुणे का अर्थ क्या है, विभाजन है 8, सॉरी। ठीक है, गुणे का अर्थ क्या है, भाजन है, दैट इज है ये डिवाइड। ठीक है, माइनस का अर्थ गुणा है 7।
प्लस का अर्थ हटाना है, -38, और लास्ट पे क्या है, डिवाइड है, तो डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ जोड़ना है, तो ये 28। ठीक है, अब इस पे क्या लगाएंगे आप, बोर्ड मास लगाएंगे, बोर्ड मास लगाएंगे, तो बोर्ड मास लगेगा तो सबसे पहले डिवाइड होगा, 8 दूनी 16, ठीक है, 4 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 26, ठीक है, इंटू 7 -38 प्लस 20, ठीक है, 7 छंग 42 की 2, हासिल आए 4, 7 दूनी 14, 4 18, 182 माइनस, ठीक है, ये 38 और इस पे 28 38, ये -10 बचेगा, तो 172 आपका आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर, 172। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बोर्ड मास लगाना है, जिसके तहत सबसे पहले आप क्या करते हैं, भाग देते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, उसके बाद आप एडिशन करते हैं, उसके बाद आप सब्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी जिसका उद्घाटन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। सभी जानते हैं भारत की सबसे पहली मेट्रो कहाँ चली है, कोलकाता पे चली है। अब कोलकाता मेट्रो की बात कर लें तो इसका जो विजन था, इसका जो प्लान था, वो कब तैयार किया गया था, 1920 पे। ठीक है, जो इसका काम चालू कर दिया गया था, निर्माणाधीन कब कर दिया गया था, 1970 पे। इसी समय किसने, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, और ये वर्किंग पूरी तरीके से कब चालू कर दी गई है इस पे, तो इस पे वर्किंग चालू की गई है पूरी तरीके से कब से, तो ये चालू की गई है 24 अक्टूबर 1984 से। ठीक है, कब से, 24 अक्टूबर 1984 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। में से कौन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। इसके लिए इसने 2 ऑर्गेनाइजेशन बना रखी हैं, क्या, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और जो रोड कंस्ट्रक्शन है, कहाँ की, बॉर्डर्स की, जो भारत की जो सीमाएं हैं वहां पे जो रोड कंस्ट्रक्शन है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, BRO, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉर्डर रोड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जो किस चीज का रखरखाव करती हैं, जो भी भारत के नेशनल हाईवेज हैं, आइदर इन बॉर्डर और इन मेन एरियाज। ठीक है, तो दोनों की बात कर ले तो क्या है, BRO कब बना था, 1960 में, 1960 में, और NHAI 1988 पे। ठीक है, ये 2 हैं। ठीक है, अच्छा, जो NHAI है ये किसके अंडर आती है, ये हमारी किसके अंडर आती है, ये आती है हमारी जो रोड एवं निर्माण विभाग के जो प्रमुख है वर्तमान में। ठीक है, और जो BRO है, ठीक है, ये किसके अंडर आती है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ठीक है, NHAI किसके अंडर आती है, ये आपकी जो नितिन गडकरी जी वर्तमान में हमारे रोड एवं ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के मिनिस्टर हैं, उनके अंडर आएगी NHAI, और BRO डिफेंस के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, वैसा ही है कुछ, इस पे बस क्या है, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट दिया है, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट, ब्रैकेट या फ्लावर ब्रैकेट, या और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो हमको पहले क्या करना है, बोर्ड मास फॉलो करते हुए, 6 चौको 24, ठीक है, ये 4 आ गया, 8 चौको 32, ठीक है, 6 माइनस 32 कितना आया अपना, 26। ठीक है, अब 26 माइनस और ये प्लस, तो 25। ठीक है, ये क्या आ गया, 51। ठीक है, इस पे 29 माइनस कर दीजिए, आपका क्या आ गया, माइनस का 25, और हाँ, तो ये आपका क्या आ गया, 11 में से 9 2, और ये 4 2। ठीक है, अब ये है आपका 55, 55 माइनस 22 इज इक्वल टू 33, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ से करते जाइए, सबसे पहले ये होगा, फिर उसके बाद इनटू कीजिए, फिर इससे माइनस कीजिए, फिर ब्रैकेट खोलिए, फिर अगले ब्रैकेट पे जाइए, और लास्ट पे इस पे आ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट। 4 संख्याएं दी गई हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं, एक असंगत है, असंगत संख्या का चयन। ये तीनों संगत हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर हैं, क्या है,
प्राइम पर है, ठीक है। यानी ये अभाज्य संख्याएं हैं। जो 81 है वो भाज्य है 9 × 9, ठीक है। और भी बाकी उसके फैक्टर्स बनेंगे डिफरेंट, ठीक है। चलिए, चक्रवर्ती ब्याज के कितने प्रतिशत दर पर 10,000 की धनराशि 2 वर्ष पे बढ़कर 11,025 रुपए हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए आपको चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 इंटू, ठीक है। अमाउंट आपको दिया हुआ है क्या, 11,025। प्रिंसिपल दिया हुआ है यानी मूलधन 10,000, ठीक है। एक आपसे क्या पूछा है, दर यानी कि तो वो कितने प्रतिशत की वार्षिक दर, तो रेट हमें दिया नहीं है। और टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है 2 वर्ष, ठीक है। तो ये इधर से उधर जाएगा तो क्या होगा, 11,025 डिवाइडेड बाई 10,000, 1 प्लस आर बाई 100 अपॉन का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी होल स्क्वायर मान लेते हैं, और ये काटने की वो सॉरी वो अंडर रूट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या आएगा, ये हमारा निकल के आएगा क्या, 11,025 किसका स्क्वायर रूट है, 105 अपॉन 100, ठीक है। ये निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 105 बाई 100 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस आर बाई 100 बाई 100, सॉरी 100 प्लस आर बाई 100 इज इक्वल टू 105 अपॉन 100। तो आर अपना क्या निकल के आएगा, आर अपना निकल के आएगा 5, ठीक है। समझ गए। सीधे आपको क्या रखना है, अमाउंट का फॉर्मूला रखना है, ठीक है। प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट निकाल लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी कोडिंग प्रणाली में 7 + 8 + 9 को लिखते हैं, 798, 4 6 8 को लिखते हैं, 486 और 524 को 524 का मान ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, पहले ये लिख रहा है, फिर ये, फिर ये, ठीक है। वैसे ही 4 फिर 8 फिर 6, इसी तरह 5 4 2 यानी 542 क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने शहरों कस्बों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने हेतु सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है, ठीक है। तो ये 60 थी, ठीक है। ये हमारी कब चालू हुई थी, 2007 पे, 1 मार्च 2007, ठीक है। अब इसकी बात करें तो फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ इसका गोल था, फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या था, इसका जो मेन वो था लक्ष्य, वो क्या था, फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। ये 1 मार्च 2007 को 11वीं पंचवर्षीय योजना चालू की गई थी, जिसपे 60 शहरों या कस्बों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव दिया गया था। जीईओ का पूर्ण रूप क्या है, जीईओ का जो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिटल है, ठीक है। ये वो जगह है जहां हम जनरली मौसम और टेलीकम्युनिकेशंस वगैरह के लिए अपनी सैटेलाइट्स को प्लेस करते हैं, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है, तो ये सलार डी यूनी है, ठीक है। सलार डी यूनी हमारा क्या है, सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल है, ठीक है। और ऑप्शंस की बात की जाए तो सहारा आप जानते हैं कहाँ है, अफ्रीका पे है, ठीक है। नगेव की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये इजराइल पे है। ये कहाँ है, इजराइल पे है, ठीक है। इजराइल अभी न्यूज पे भी है, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। थार की बात की जाए तो थार कहाँ है, भारत पे है, ठीक है। सभी जानते हैं भारत के राजस्थान के डेजर्ट को हम क्या कहते हैं, थार डेजर्ट कहते हैं। सलार डी यूनी कहाँ है, तो सलार डी यूनी की बात की जाए तो सलार डी यूनी हमारा कहाँ है, ये पड़ता है हमारा बोलीविया में, ठीक है। बोलीविया में, बोलीविया में, ठीक है। अब उसके सिवा सबसे छोटे डेजर्ट की बात की जाए तो वो कहाँ पड़ता है, कनाडा में, ठीक है।
सबसे जो विश्व का सबसे छोटा डेजर्ट है वो कहाँ पड़ता है? कनाडा में, जिसका नाम है क्या? कारक्रास। ठीक है, कारक्रास। ये जो कारक्रास डेजर्ट है ये भारत का सबसे छोटा डेजर्ट, सॉरी, विश्व का सबसे छोटा डेजर्ट है और ये 640 एकर्स का है, बस 640 एकर्स का। ये विश्व का सबसे छोटा डेजर्ट है कारक्रास, जो कहाँ पड़ता है? कनाडा में पड़ता है। सबसे बड़ा कौन सा है? सहारा है, जो कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। भारत के डेजर्ट को क्या कहते हैं? थार डेजर्ट कहते हैं। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। निगेव की बात करें तो निगेव कहाँ पड़ता है? इजराइल पे। और सलार डी यूनी कहाँ पड़ता है? बोलीविया में। ठीक है, चलिए। विश्व की सबसे हल्की ऊन, शहतूश ऊन, में से किससे प्राप्त की जाती है? तो शहतूश ऊन हमारी किससे प्राप्त की जाती है? वो प्राप्त की जाती है तिब्बती मृग से। ठीक है, तिब्बती मृग का एक और नाम है चीरू। क्या? चीरू। जो चीरू नाम है वो किसका है? तिब्बती मृग का, यानी तिब्बतियन एंटीलोप का। ठीक है, चीरू एक नाम है। लामा से जो वूल निकलती है उसे लामा वूल ही कहते हैं। क्या कहते हैं? लामा वूल। ठीक है, लामा वूल ही कहते हैं, इसका कोई अलग नाम नहीं दिया गया है। उगादी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादी एक प्रकार से क्या है? उगादी जो उत्सव है वो नए वर्ष के लिए मनाया जाता है। ठीक है, हिंदू नए वर्ष के लिए। कहाँ? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में और तेलंगाना में। ठीक है, कहाँ? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में। ठीक है, ये कुछ फेस्टिवल्स दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, जो भी अलग अलग स्टेट्स के हैं। जैसे आंध्र प्रदेश का हमने दे रखा है भीष्म एकादशी। ठीक है, दशहरा, उगादी, ये जो आपका आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश पे रेह, बूरी ऊत, मायको। ठीक है, असम में बिहू, सब जानते हैं। भोंगली बिहू ही जो है वो असम में भोंगली बिहू किसे कहते हैं? जो भारतीय नववर्ष है उसे भोंगली बिहू कहते हैं। ठीक है, बिहार में छठ पूजा, सभी जानते दीपावली के बाद। ठीक है, तो इसी तरह ये पूरी एक लिस्ट दी हुई है हमारे सभी 29 स्टेट्स के और उनके देयर फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स के। ठीक है, तो इसे एक बार गो थ्रू कीजिएगा। ये आपको कहाँ मिल जाएगी? ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, या तो मैं हट जाता हूँ थोड़ा, तो यदि आप यूट्यूब से हैं तो यूट्यूब से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, जिससे आप इसे रिवाइज कर सकें और याद कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। अब आपसे किसका पूछा है? कार्बन के तो 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6। ठीक है, भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांश किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण किया गया है? तो कृष्ण और गोपियों से आधार, वो जो प्रसंग है उनका चित्रण किया जाता है किस पे? मणिपुरी पे। ठीक है, तो मणिपुरी आप जानते हैं हमारा क्लासिकल डांस है। तो ये है हमारे लिस्ट ऑफ क्लासिकल डांस की और उसके स्टेट ऑफ ओरिजिन की। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी उड़ीसा में, कथकली केरल में, सतरिया असम में, मणिपुरी मणिपुर में और मोहिनी अट्टम केरल में। ठीक है, तो ये लिस्ट है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथ ही साथ बाकी नहीं तो आप यदि टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़े हुए हैं तो उस पर आपको ये मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेंस के सूत्र को दर्शाता है? यानी फॉर्मूला ऑफ लेंस पूछा है। ठीक है, तो फॉर्मूला ऑफ लेंस 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, अब बात करें क्या? वह f इस पे क्या होता है? f फोकल लेंथ होती है। ठीक है, और v, u जो होता है, u आपका क्या होता है? इस पे u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, और v आपका इमेज का डिस्टेंस होता है। ठीक है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये देखिए फिजिक्स में फॉर्मूला है, सीधा सीधा वही पूछ लिया है। ठीक है, इसके लिए आप कोई ट्रिक नहीं लगा सकते। यदि आपसे बनता है तो आपका सही होगा, नहीं बनता तो नहीं सही होगा। ठीक है, या तो आप सिर्फ तुक्का ही मार सकते हैं।
नेक्स्ट, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 की जो प्रथम क्रांति थी भारत की, उसकी बात की जा रही है। तो लखनऊ में कौन थी? तो बेगम हजरत महल थी लखनऊ में। ठीक है, कुंवर सिंह कहाँ में थे? आरा में। ठीक है, आरा या बिहार। ठीक है, तो ये है लिस्ट 1857 के रिवोल्ट की, कहाँ कौन लीडर था। ठीक है, और उसके सिवा उसे सप्रेस किस अंग्रेज ऑफिसर द्वारा किया गया था, ये दिया हुआ है। ठीक है, जैसे दिल्ली की बात करें तो बहादुर शाह जफर और बाकू सिंह। ठीक है, निकोलसन उधर थे। कानपुर में नाना साहब कैंपबेल थे। ठीक है, लखनऊ में बेगम हजरत महल, यहाँ भी कैंपबेल थे। झांसी में लक्ष्मीबाई ह्यूज रोज थे। ठीक है, आरा बिहार में कुंवर सिंह जगदीशपुर के थे। ठीक है, तो यहाँ विंसेंट आयर थे। इलाहाबाद में लियाकत अली के सामने स्मिथ नील थे। बरेली में खान बहादुर के सामने कैंपबेल थे। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट है और उसको सप्रेस करने वाले अंग्रेज ऑफिसर का नाम भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? ठीक है, तो जॉर्ज पंचम ने रखी थी। दिल्ली दरबार 1911 में कैपिटल बदली गई थी। ठीक है, साथ ही साथ क्या हुआ था, जो बंगाल डिवीजन था उसे रद्द किया गया था। ठीक है, उसके बाद दिल्ली की शुरुआत की गई थी और जो कैपिटल है, जो हमारी कहाँ थी पहले, कलकत्ता, उसे कहाँ शिफ्ट किया गया था? उसे दिल्ली शिफ्ट किया गया था। दिल्ली दरबार 3 बार लगा हुआ है। कब कब लगा हुआ था 3 बार दिल्ली दरबार हमारे यहाँ? तो दिल्ली दरबार हमारे यहाँ 3 बार कब कब लगा है? तो 1877, 1903 और 1911। 1877, 1903 और 1911। इस पे क्वीन एलिजाबेथ को भारत की सम्राज्ञी या रानी घोषित किया गया था। 1903 में उनके जो बेटे थे किंग एडवर्ड को भारत का राजा बताया गया था। ठीक है, उसके बाद 1911 में दिल्ली में जॉर्ज पंचम आए थे। इनके स्वागत के लिए क्या किया गया था? दिल्ली दरबार लगाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें 3 शब्द किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। ठीक है, सेकंड, समय, मिनट, घंटा। ठीक है, समय असंगत है, क्यों? समय के अंदर ही ये तीनों आते हैं। क्या? सेकंड, मिनट, ये यूनिट है। ठीक है, क्या है? यूनिट है। क्या? सेकंड, मिनट और घंटा, यानी कि आर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। ये कब बनाया गया था? तो ये 1971 में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है, पर अक्षरों का इस्तेमाल दिए गए शब्द में हुए उनके इस्तेमाल से अधिकतम बार नहीं होंगे। ठीक है, यानी मेन स्ट्रीम से ये ट्रेनिंग वर्ड निकलता है। ये आप देख लेंगे, ये बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, मैच कीजिए, जो आ जाए तो ट्रेनिंग ही निकलता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? तो यहाँ बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था, यानी कि डिवाइड एंड क्विट। डिवाइड एंड क्विट किसने दिया था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने ये नारा दिया था, कहाँ? कराची में। ठीक है, अब बात करें किसकी? मुस्लिम लीग की। तो मुस्लिम लीग कब बनी? 1906 में। कहाँ? ढाका में। ठीक है, तो आगा खां और एक और व्यक्ति जो थे, कौन थे? सलीमुल्लाह खां। इन दो लोगों ने मिलके इसकी स्थापना की थी, मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग स्टार्टिंग में बनाया किस लिए गया था? मुस्लिम लीग इसलिए बनाया गया था तो जो भी लोग मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, के जो राइट्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, उनकी रक्षा के लिए किसे बनाया गया था? मुस्लिम लीग को। धीरे धीरे मुस्लिम लीग आगे बढ़ा और उसने एक अलग राष्ट्र की मांग कर दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। स्लोगन गिवन बाय इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, जैसे ये आपसे पूछा है मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था, वैसे ही ये कुछ नारा हैं, कह लेना स्लोगन हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ये थे समय समय पे। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। इस उनकी एक पूरी लिस्ट है ये। डू और डाई, महात्मा गांधी, इनकलाब जिंदाबाद, मौलाना हसरत मोहानी। ठीक है, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू द फ्रीडम। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, क्विट इंडिया, यूसुफ मेहर अली, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस, मारो फिरंगी को, मंगल पांडे, जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो ये 3 पेजेस पे दिया हुआ है। ठीक है,
आराम से यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके सिवा साथ ही साथ ये आपको कहाँ मिल जाएगा, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 3 मित्रों की आयु का माध्य 22 है, यदि 4 मित्रों की आयु का माध्य 24 है तो चौथे मित्र की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। माध्य यानी कि एवरेज, ठीक है। 3 मित्रों की आयु का एवरेज यानी एज का एवरेज क्या है, 22 है, तो 22 इंटू, ठीक है, कितना हो गया 66। और जो चौथा दोस्त है उसको जब आ जाता है तो जो एज है उसका एवरेज क्या निकल के आता है 24, तो 24 इंटू 4, 4 चौको 16 और 4 दूनी 8, 1 9, 96। तो इस पे माइनस कर देंगे 96 पे 66 को, क्या निकल के आया 30। तो जो चौथा मित्र है जो आया है इस ग्रुप पे, उसकी आयु क्या है, तो उसकी ग्रुप है, उसकी आयु क्या है, वर्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, निम्न में से किस देश में बनाई गई है, ये मिस्र पे बनाई गई है, ठीक है। ये कब से बनाई जाने लगी थी, तो ये 1969 से बनाई जाने लगी थी, 1969 में, ठीक है, सॉरी 1969 पे, 1909 पे, ठीक है। अब ये किसे जोड़ती है, मेडिटेरेनियन सी को किससे जोड़ती है, रेड सी से, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी को किससे जोड़ देती है, आपकी रेड सी से जोड़ती है, यानी कि यूरोप को किससे जोड़ती है, यूरोप को एशिया से जोड़ती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ज्यादातर जो सी रूट का जो व्यापार है इसके बीच, यूरोप और एशिया के बीच, वो किससे होता है, वो सुएज नहर से ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, ये कौन थे, हमारे राजीव कुमार जी, ठीक है। वर्तमान की बात करें तो कौन है, सुमन बेरी, ठीक है, सुमन बेरी। पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया, ठीक है। नेक्स्ट, उस वेन आरेख का चयन कीजिए, यानी वेन डायग्राम का चयन करना है जो संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाते हैं, सौरमंडल, शुक्र और चंद्रमा, ठीक है। ये दर्शाता है, क्यों, क्योंकि पूरे सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम के अंदर ही हमारा क्या आता है, शुक्र और चंद्रमा, यानी कि मून और मार्स, सॉरी मार्स यानी मंगल होता है, सॉरी, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। अच्छा, यदि किसी को ये डाउट हो रहा है सी राजगोपालाचारी, तो ये फर्स्ट इंडियन थे, फर्स्ट इंडियन टू बी गवर्नर जनरल आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो सी राजगोपालाचारी थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 4 नाम दिए गए हैं तरह से संगत है और एक असंगत है, संगत नाम का चयन करें। चौधरी देवीलाल, चंद्रशेखर सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, ये तीनों हमारे क्या थे, ये तीनों हमारे प्रधानमंत्री थे, जबकि चौधरी देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री, कहना चाहिए उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है। चौधरी देवीलाल जी हरियाणा से आते हैं, का एक उपनाम बहुत प्रसिद्ध है, वो क्या है, ताऊ, ठीक है। ताऊ के सिवा एक और नाम है ताई, जो हम जानते हैं किसका है, वो सुमित्रा महाजन जी का है। सुमित्रा महाजन जी को हम किस नाम से जानते हैं, ताई के नाम से, जबकि ताऊ किसे बोलते हैं, तो चौधरी देवीलाल जी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये कुछ पर्सनैलिटीज और उनके निकनेम दिए हुए हैं, ठीक है, आचार्य विनोबा भावे को, ठीक है। वैसे ही पूरा ये एक चार्ट हमने बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि आप लोग देख सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 25 महिलाएं एक कार्य को 60 दिन में पूरा करती हैं, कार्य शुरू होने के दिन बाद 5 और महिलाओं को उनके साथ जुड़ना चाहिए ताकि यह कार्य 55 दिन में पूरा हो सके, ठीक है। यानी क्या पूछा है, 5 महिलाएं कितने दिन बाद जुड़ेंगी कि कार्य 55 दिन में पूरा हो सके, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, 25 इंटू 60, ये बराबर होगा किसके, कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, 25 और फिर 5 जुड़ रही हैं, ठीक है। 25 प्लस फिर 5 जुड़ गई,
गुणे 55 माइनस x, ठीक है। तो ये आएगा क्या, 25 गुणे 60 हमारा क्या होता है, तो 25 12 3 15 1500, ठीक है, प्लस 750 माइनस 30, तो ये उधर जाएगा, तो 50 इक्वल टू 25x एक्स, है क्या आएगा, ये निकल के आएगा -5x, और ये इधर 150, तो इज इक्वल टू 150/5, 5 × 15 30, यानी 30 दिन बाद, तो जब महिलाएं 5 और महिलाएं जुड़ेंगी तब वो कार्य 55 दिन में होगा, 60 दिन की जगह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, प्रोपेन में होगा C3, एक ही ऑप्शन दिया है तो इसलिए यही होगा, ठीक है। जिस तरीके से मस्तिष्क किसी सर्जित ध्वनि आवृत्ति को पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है, कहते हैं, ठीक है। सीधे सीधे क्या किया है इसने, पिच की डेफिनेशन दे दी है, आपसे पिच की डेफिनेशन पूछा है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे सवाल, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे लगे होंगे और किसी तरीके से ये आपका जो नॉलेज है उसे इन्हांस किए होंगे, बढ़ाए होंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप अपनी तैयारी भी देख पाए होंगे कि कितनी आपकी तैयारी है, और जो NTPC है उस पर किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगले वीडियो के साथ जल्द ही हम आपके साथ आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपनी तैयारी को और बेहतर करते रहिए, साथ ही साथ हमारे YouTube से को सब्सक्राइब कीजिए, उससे जुड़िए, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपको आ सके, ठीक है। उसके सिवा टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़िए, ताकि हम आपको जो PDF हैं या जो क्वेश्चन हमें लगता है आ सकते हैं, जैसा कि आपने देखा ही है कि हमने जो स्लोगन्स हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड पर्सनैलिटीज़ हैं वो दी हुई हैं, उसके सिवा निकनेम्स दिए हुए हैं। जो भी क्वेश्चन हमें लगते हैं आ सकते हैं वो सब आपको कहाँ मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, इसलिए उससे जुड़े। थैंक यू।